सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरी द्वारा लिखित श्री चंद कावड़ जी ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवनदर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। और इस ग्रंथ की खास बात ये है कि इसमें जीवनदर स्वामी का जो चरित्र बताया है उसमें साथ साथ में नीति की भी चर्चा आई है। तो अपन ने देखा था एक हेमांगत नाम का देश है, उसमें राजपुरी नाम की उसकी राजधानी है। वहाँ पर सत्येंद्र नाम के राजा राज करते हैं, जिनमें अनेक प्रकार के गुण पाए गए थे। वो विवेकशील थे, वृद्ध श्रेणी थे, वृद्धजनों की सेवा करते थे। और उनकी पटरानी का नाम था विजया। उनका नाम भी विजया इसलिए था क्योंकि उन्होंने अन्य समस्त रानियों से विजय प्राप्त की थी, मतलब उनमें श्रेष्ठता थी, इसलिए वो पटरानी कहलाई। तो इस तरह राजा सत्येंद्र और रानी विजया। तो राजा सत्येंद्र वैसे तो बहुत विवेकशील थे, गुणवान थे, लेकिन वह विषयों में इतने आसक्त हो गए कि वह राज्य काज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो प्रसंग अपना चल रहा है। 10वें नंबर का श्लोक अपन पढ़ते हैं। विषयासक्त चित्तानां गुणा को वा न नश्यति ना वै दुष्यं न मानुष्यं ना विजात्यं न सत्यवा। कितना सुंदर कह रहे हैं। ये नीति है कि विषयों में आसक्त चित्त जिनका, ऐसे पुरुषों के कौन से गुण नष्ट नहीं होते। उनमें न पंडितपना, न मनुष्यपना, न कुलीनता, न सच्चाई होती है। देखो ठीक सरलार्थ। पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त मनुष्य का कौन सा सद्गुण नष्ट नहीं होता, अर्थात उसकी सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जो जीव विषयों में आसक्त हैं, विषयों में लीन हैं, उनके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं, उनका एक भी गुण बचता नहीं है। कौन कौन से गुण नष्ट हो जाते हैं? उनके सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। विषयों की आसक्ति और सद्गुणों में परस्पर सदा से ही बैर है। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, वैसी विषयों की आसक्ति भी हो और सद्गुण भी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे लोक में कहा जाता है सांप और नेवले का विरोध है, वो एक साथ नहीं रह सकते। ऐसी विषयों में आसक्ति भी रहे और सद्गुण भी बने रहे, ऐसा तो तीन काल में संभव नहीं है। या तो सद्गुण रहेंगे या विषयों में आसक्ति रहेगी। अतः विषयासक्त मनुष्य में विद्वत्ता, विद्वानपना भी हो तो विद्वत्ता नष्ट हो जाती है, मानवता चली जाती है। कुलीनता, जो कुलीनता मतलब कुल की श्रेष्ठता थी वो भी भूल जाता है। सत्यनिष्ठा भी चली जाती है। विवेक आदि कोई भी गुण नहीं रहता। विषयांध पामर विशेषात, विषयांध पामर प्राणियों को पंचेंद्रियों के विषयों में स्पर्शन इंद्रियों को जीतना अत्यधिक कठिन होता है। 5 इंद्रियां है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। सबसे पहली इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को जीतना बहुत कठिन है। ये कह रहे हैं कि वह राजा सत्येंद्र वो रानी विजया में इतने मोहित हो गए, इतने लीन हो गए कि सब कुछ भूल गए, सारे गुण उनके नष्ट हो गए। कामासक्त व्यक्ति को तो 3 लोक में स्त्री भोग ही सर्वश्रेष्ठ भाषित होता है और कुछ उससे श्रेष्ठ नहीं लगता।
उसके बिना जैसे अपनी जीवन लीला ही समाप्त होती हो, भाषित होती है। जिसको यो चाहता है वह उसे मिले नहीं तो कैसे नष्ट हो जाता है। बताओ, रावण सीता जी पर मोहित हो गए, सबने कहा ये तुम्हारी कुल के योग्य नहीं है, इससे तुम्हारी कुलीनता नष्ट हो जाएगी, तुम बहुत बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो, लोग तुम्हें पंडित मानते हैं, अगर तुम सीता जी का हरण करके आए हो तुम्हारा पंडितपना नष्ट हो गया, जाओ लौटा के आओ सीता जी को। लेकिन रावण नहीं माना, तो विद्वत्ता नष्ट हो गई। कहने लगे इतने ज्ञानवान होके भी तुमने क्या किया, पर स्त्री का हरण किया, तो विवेक नष्ट हो गया। और सुनो, रानी विजया पर विशेष लुब्ध होने से राजा सत्येंद्र ने मानो सभी सद्गुणों को तिलांजलि ही दे दी हो, उन्होंने विवेक रूपी नेत्र ही फोड़ डाले। वाह, नेत्र तो किसके होने चाहिए, विवेक रूपी नेत्र हैं। जिनके पास विवेक रूपी नेत्र ना हो वो अंधे हैं। जगत में विवेक की बहुत आवश्यकता है, विवेक के बिना कोई काम नहीं होता। ज्ञान अलग चीज है और विवेक का होना अलग चीज है। एक बार 4 मित्र थे, वह व्यापार करने के लिए बाहर गांव जा रहे थे। चारों मित्र एक साथ निकले, रास्ते में चलते चलते देर हो गई और एक जंगल में शाम का समय हो गया और उन्होंने कहा अब शाम हो गई है, रात्रि नज़दीक है, तो आगे नहीं जाएंगे, यहीं विश्राम करेंगे। तो चारों मित्रों ने जंगल में ही विश्राम करने का मन बना लिया। अब क्या हुआ, अब चारों मित्रों ने कहा अपने पास थोड़ा बहुत धन है, थोड़ा बहुत सामान है, कोई चोर चोरी करके न ले जाए, कोई डाकू डकैती करके न ले जाए, तो क्या किया जाए कि 3-3 घंटे एक व्यक्ति जगेगा, सबकी ड्यूटी बांध दी। तो 4 मित्रों में सबसे पहले ड्यूटी मिली 3 घंटे जगने की, जो अच्छा चित्रकार था, मतलब सॉरी मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला था। अब बाकी सब मित्र सो गए, 3 मित्र। पहला मित्र जगा जो मूर्तिकार था, उसने कहा 3 घंटे बैठ के क्या करेंगे, टाइम पास तो करना है, तो उसने मूर्ति बना दी। अब क्या हुआ, उसके 3 घंटे पूरे हो गए। फिर दूसरा मित्र जगा जो चित्रकला में निपुण था, उसने पता है उसने मूर्ति बनाई थी शेर की। किसकी मूर्ति बनाई थी, शेर की। अब दूसरा चित्रकार था, उसने कहा इतनी मूर्ति तो बहुत अच्छी लग रही है, इसमें कलर और हो जाए तो फिर मजा आ जाए। उसने शेर पे बेहतरीन शेर के जैसे ऐसे कलर कर दिए। 3 घंटे उसके पूरे हो गए। अब तीसरे की बारी आई, जो था मंत्र फूकने वाला, मंत्र विद्या में एक्सपर्ट था। अब उसने कहा कि मैं 3 घंटे क्या करूँगा, तो मैं मंत्र विद्या के द्वारा इस जो निर्जीव शेर है मैं उसको जीवित कर दूंगा। अब चौथा व्यक्ति था, वो विवेकशील था, उसने कहा भैया मंत्र वगैरह बाद में फूकना, पहले मेरे को पेड़ पे चढ़ जाने दो। तो चौथा व्यक्ति पेड़ पे चढ़ गया और तीसरे ने अपने ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा कर करके वो निर्जीव शेर को जिंदा कर दिया। अब वो शेर जिंदा हो गया और तीनों को खा गया। अब तीनों के पास ज्ञान तो बहुत था लेकिन विवेक नहीं था, इसलिए मारे गए। इसलिए कहा भैया ज्ञान होना अलग बात है, विवेक होना अलग बात है। बिन विवेक जग अंधा होए, बिना विवेक के तो जगत अंधा है। इसलिए कभी भी अपनी आँख खोलनी है, कोई भी काम करना है विवेक पूर्वक करें। चाहे धर्म में कोई काम हो, चाहे लोक में कोई काम हो, जिस कार्य में प्रत्यक्ष हिंसा होती हो, लोग धर्म के नाम पे उसको करते हैं। बताओ, हजारों दीपकों से आरती करना बहुत बड़ा धर्म हो रहा है, तुमने अपना विवेक बेच दिया क्या? जहाँ प्रत्यक्ष जीवों की हिंसा हो रही हो उसे हम कैसे, बताओ कैसे कहेंगे धर्म है? धर्म नहीं हो सकता हो। धर्म तो वो है जहाँ अहिंसक पद्धति को अपनाया गया। देखो, इसलिए कहा उन्होंने विवेक रूपी नेत्र को फोड़ ही डाला। किसने? राजा सत्येंद्र ने। मानो विवेक तो उनमें नाम मात्र को भी नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ भूल गए, राजकाज पे ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो और श्लोक में और उनकी दशा का वर्णन करते हैं। कामासक्त मनुष्य की अदूर दृष्टि, पराराधन जातेन्या पैशून्यात् परिबाधता, पराभवात् किमन्येभ्यो नाभिवेति ही कामुका। कामी पुरुष दूसरों की सेवा से उत्पन्न दीनता से, चुगलीपने से, निंदा से, तिरस्कार से नहीं डरता।
कामी पुरुष किसी से नहीं डरता, और वह और कामों से क्या डरेगा। देखो और पढ़ते हैं इसको। सरला, कामासक्त मनुष्य दूसरों की सेवा करने से उत्पन्न दीनता। कामासक्त पुरुष हो तो दूसरों की सेवा करने लग जाता है और चुगली करने लग जाता है, निंदा और तिरस्कार से भी नहीं डरता, फिर अन्य सामान्य दुखद परिस्थिति से वे कैसे डर सकते हैं। जैसे विशेषा, जैसे सुगंध में मग्न मत वाला भौरा फूल के पराग के चूसने में इतना तल्लीन हो जाता है, उसे ध्यान ही नहीं रहता कि अब संध्या होने वाली है, पुष्प की पंखुड़ियां संकुचित होकर बंद हो जाएंगी, बस उसे तो अपनी घ्राण इंद्रिय की विषय सुगंध का वियोग नहीं होना चाहिए। फिर भले ही पुष्प बंद हो जाए, अपने प्राणी संकट में क्यों ना पड़ जाए, उसको इसकी कोई चिंता नहीं रहती। जैसे वो भौरा फूल की सुगंध चूसने में इतना मदमस्त हो जाता है कि वो फूल बंद हो जाता है शाम के समय, सुबह होता है हाथी उस फूल को खा जाता है। उस भौरे में इतनी सामर्थ्य है कि वो पेड़ में भी छेद कर दे, लेकिन इतना सुगंध में मदमस्त हो गया कि वो एक फूल की पंखुड़ी पे छेद करके बाहर नहीं निकलना चाह रहा। क्यों नहीं निकलना चाह रहा? इसको कहते हैं घ्राण इंद्रिय का लोभी। किसका लोभी? घ्राण इंद्रिय का लोभी है। ऐसी राजा सत्येंद्र की दशा होगी, यही राजा सत्येंद्र की हो गई है। वे विजया रानी के साथ विषय भोगों में इतना मग्न हो गए कि भले ही जगत निंदा करे। वो राजा सत्येंद्र इतने मस्त हो गए भोग भोगने में, जगत निंदा कर रहा है। देखो तो सही हमारा कैसा राजा है, इसने राज्य काज पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा, इतना विषय भोगों में मस्त हो गया। अब हमारा कोई स्वामी नहीं बचा, अब इस राज्य पे अन्याय होगा तो कौन हमें बचाएगा। तो जगत जन निंदा कर रहे, मंत्री निंदा कर रहे, कैसा राजा है, बिल्कुल विवेक नहीं इसमें। निंदा भी हो रही है, लेकिन कामासक्त पुरुष को निंदा महसूस ही नहीं होती। और सुनो, अपमान करे, लोग अपमान भी कर रहे तो भी अपमान महसूस नहीं होता, लेकिन उनके जीवन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। मंत्री आदि हितैषी जन कहते, जन उन्हें समझाते, हे विषयांतता वर्तमान में तो दाह ज्वर का कारण होती है। मंत्री आए, सब बताओ। मंत्री कहने लगे, राजन आप अब इतने विषयों में मग्न मत हो, अगर आप विषयों में मग्न हो जाओगे ये राज व्यवस्था कौन चलाएगा, राज्य को संभालने वाला तो कोई है ही नहीं। मंत्री सब एडवाइस दे रहे, सब समझा रहे मंत्री, लेकिन बताओ जैसी होनार होती वैसे ही होता है। भवितव्यता दुर्निवार है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था होने वाली थी, राज्य उनके हाथों से जाने वाला था, तो ऐसी बुद्धि सूझ रही थी। कितना कोई समझा, कोई लाख करे चतुराई, सब कुछ करो, लेकिन क्या जो होने वाला होता है वही होता है। राजा के साथ यही होने वाला था कि अब उनके ऊपर बहुत गहरा संकट आने वाला था, तो उनकी बुद्धि भी वहीं जा रही थी। कहाँ? विषय भोगने की तरफ। ये विषयांतता वर्तमान में तो दाह ज्वर का कारण होती ही है, भविष्य में नरक निगोद आदि के अनंत दुखों का कारण भी होती है। विषयांतता क्या कह रहे हैं? विषयों का अंधापन, विषय अंधता है। विषयों में जीव इतना मग्न हो जाता है, इतना अंध हो जाता है, तो उसे कुछ सूझता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। अंधा क्यों कह रहे हैं पता है? विषयों में अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है? विषयों में अंधा हो जाता है। अंधे व्यक्ति किसे कहते हैं? जिसे कुछ दिखता ही नहीं, सब कुछ भूल जाता है। इसलिए ये जीव विषयों में अंधा हो गया है, ऐसे कुछ नहीं दिखता। और सुनो, कामांध पुरुष निर्धन हो जाते हैं। पढ़ो चारु कीर्ति की कथा। चारु कीर्ति वो बसंत तिलका पे इतने मोहित हो गए, इतने लट्टू हो गए कि सारा पैसा चला गया उनका, जितना सेठ थे सारा पैसा उस वेश्या को दे दिया, उनकी माता को, सब खत्म हो गया। तो उनकी माता ने कहा अब तो कुछ काम नहीं रहा इसका, चौराहे पे फिकवा दिया। तो कामांध व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं। अब यही इनके साथ होने वाला है। शत्रुजन उनका राज्य छीन लेते हैं। और सुनो,
इस प्रकार समझाने पर भी राजा सत्येंद्र के जीवन पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। अब देखना क्या घटना घटने वाली है। वे तो निर्भय होकर विषयों में ही प्रवर्ते रहे। कामासक्त पुरुष मृत्यु से भी नहीं डरते। सुनो नीति 12वां श्लोक। पाकम त्यागम विवेकम च वैभवं मानितामपि कामाता खलु मुञ्चन्ति किमन्यै स्वञ्च जीवितम्। काम से पीड़ित पुरुष भोजन का, दान का, विवेक का, संपत्ति का और पूज्यता का भी निश्चय से छोड़ देते हैं। सब छोड़ देते हैं, भोजन छोड़ देते हैं। बताओ, कामासक्त व्यक्ति को भोजन नहीं दिखता तो क्या अपने जीवन को भी छोड़ देते हैं। और तो और ये सब चीज तो छोड़ देते हैं, मरने तक को तैयार हो जाते हैं। सरलार्थ, विषय भोगों की इच्छा से पीड़ित पुरुष भोजन, त्याग, मान सम्मान, वैभव, विवेक को भी छोड़ देते हैं। सब कुछ छोड़ देते हैं। अन्य पुरुष की बात तो क्या, काम से पीड़ित मनुष्य, अन्य विषयों की बात तो क्या, काम से पीड़ित मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दुर्लभ अमूल्य मनुष्य जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। बताओ, ये अमूल्य मनुष्य जीवन है, इसके प्रेम में चले गए, उसके प्रेम में चले गए, पूरा अमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया। किसके चक्कर में? ये विषयों के चक्कर में। आज हजारों उदाहरण है, पेपर में उठाकर देख लो आप, रोज की घटनाएं हैं कि भैया ये उस प्रेमिका को प्रेमी नहीं मिला, उसने जहर खा लिया, मर गई। प्रेमिका को प्रेमी नहीं मिला, उसने हाथ की नस काट ली और मर गई। ये मनुष्य जीवन की वैल्यू नहीं पता। ये मनुष्य जीवन कितने मुश्किलों से मिला है, कितना पुण्य का उदय था जब ये मनुष्य जीवन मिल गया। लेकिन छोटी छोटी बातों में मरने की धमकी देते हैं, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। आपको मनुष्य जीवन की वैल्यू नहीं पता। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे क्या है अनक एक कवि। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहुत पुण्य का उदय है तभी मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है। अनंत अनंत जीव तो वो हैं जो निगोद में ही सड़ रहे हैं। हम उनमें से निकल के आ गए। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकले थे ना निगोद से, उनमें एक हम भी थे, सो निकल के आ गए। लेकिन इस मनुष्य जीवन की महिमा ही नहीं समझ में आती। छोटी छोटी सी बातों में जीव मरना चाहता है। बताओ, हजारों उदाहरण है, हजारों, गिनती है रोज की, पेपर के उठाकर देख लो। मर रहे हैं किसके लिए? किसके लिए? ये विषयों के चक्कर में मर रहे हैं। बताओ, इसलिए कह रहे अमूल्य जीवन है, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। श्रीमद जी तो कहते हैं इस मनुष्य जीवन का एक क्षण इतना कीमती है कि चक्रवर्ती के 6 खंड देकर भी मनुष्य जीवन का एक समय नहीं खरीद सकते, इतना बहुमूल्य है। बाबू जी ने लिखा ना कितना सुंदर पूजा में, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जा। कैसा जीवन है? महंगा जीवन है, महंगा, बहुमूल्य जीवन है, बहुमूल्य। हम कौड़ियों के भाव इस मनुष्य जीवन को फेंक रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बताओ, एक एक समय इतना उत्कृष्ट था। बताओ, मैं सही कहूँ, हम टाइम को पास नहीं कर रहे, टाइम हमें पास कर रहा है। एक एक समय अनमोल है, वो ऐसे ही जा रहा है। एक एक समय का बहुत मूल्य है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को इन विषयों के चक्कर में फंसकर बर्बाद मत करो। बताओ, तुम्हें कोई मिले या नहीं मिले, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो या ना हो, वो तो छोड़ दो ना, पुण्य पाप के उदय पे है। लेकिन ये मनुष्य जीवन को, आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या करना महापाप है। और आत्महत्या करने वाला जीव इतना तीव्र कसाई होता है, वो नियम से नरक में जाएगा। तुमने अपना ये भाव तो बिगाड़ा किसी के चक्कर में फंसकर। बताओ, किसी के चक्कर में फंसकर तुमने मनुष्य भाव तो बिगाड़ लिया, ये भव तो गया ही, अगला भव भी बिगड़ गया। किसके चक्कर में? वो थोड़ी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, वो थोड़ी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, थोड़े ये नहीं मिले, वो मिल जाता तो अच्छा रहता। ये प्रेमी उस प्रेमिका के चक्कर में पड़ा, वो नहीं मिली, इसने मर गया, ये मनुष्य भाव तो गया, नरक आदि गति में गए। कितने भाव बिगाड़ लिए तुमने, कितनी सी बात के लिए,
इसलिए आचार्य समझा रहे हैं, इन विषयों के चक्कर में इस महंगे मनुष्य जीवन को मत बेचो। वो आया था कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे, एक पिता था, बहुत गरीब था, उसने अपनी बच्ची को डॉक्टरी की पढ़ाई कराई थी, तो पैसे नहीं थे, एक किडनी बेच दी थी पढ़ाने के लिए। वो बच्ची एक किसी के प्रेम में पड़ गई और उसका प्रेमी उससे नहीं मिला, उस बच्ची ने मृत्यु कर ली। अब बताओ, पिता ने उस बच्ची को पढ़ाने के लिए किडनी बेच दी अपनी, और वो बच्ची किसी के प्रेम में पड़कर उसने मर गई। बताओ क्या वैल्यू है? तुम्हारा पिता इतनी मेहनत कर रहा है, उसने अपनी किडनी बेच दी तुम्हारी पढ़ाने के लिए, और तुम कहाँ उस प्रेमी के चक्कर में फंसकर जान गंवा रहे। पता ही नहीं कि आत्महत्या महापाप है, ये मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, पता ही नहीं हमें। इसलिए कह रहे हैं आचार्य देव, ये पढ़ो, विषयों में अंधे प्राणी क्या नहीं करते। आचार्य सुखचंद्र ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में काम के 10 वेगों का बताए हैं, उनमें 10वां वेग मरण का है। काम के कितने वेग हैं? 10। कभी भूख लगना बंद हो जाती है, प्यास लगना बंद हो जाती है, कुछ नहीं सुहाता, फिर तो कुछ नहीं सुहाता, मरने तक को उतारू हो जाता है। अर्थात कामार्थ मनुष्य को यदि स्त्री का सहयोग ना मिले तो उसका मरण भी हो जाता है। विषयासक्त जीवों को मरण से भी अधिक दुख विषय वियोग का होता है। मरना क्यों स्वीकार कर लेते हैं? वो विषय वियोग की इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है, मरना सुखदायक लगता है। बताओ, मर जाते हैं। वे मरण की कीमत पर भी विषयों को नहीं छोड़ना चाहते। आचार्य योगिंदु देव योग सार ग्रंथ में लिखते हैं, जैसा मन विषयों में रमता है, यदि वैसा ही मन आत्मा में रमे तो पुनः नया शरीर धारण नहीं करना पड़े। गजब! हमारा जैसा मन विषयों में रमता है, जितना पुरुषार्थ से रमता है, अगर वैसे ही पुरुषार्थ से वैसे ही उपयोग आत्मा में रम जाए, नियम से कल्याण हो जाए, फिर पुनः ये शरीर धारण करना नहीं पड़े। जैसे मन विषयों में रमता है, वैसे ही मन कहाँ रमने लगे? आत्मा में। हमें मन को रमाना तो आता है, ऐसा नहीं है मन को रमाना नहीं आता हो, बस विषयों में रमाते हैं, उसी मन को आत्मा में डाइवर्ट करना है, बदलना है। दिशा बदलनी है, दशा बदल जाएगी। क्या करना है? दिशा बदलनी है, दशा तो अपने आप बदल जाएगी। हमारी दिशा अभी विषय भोगों को भोगने में है, वही दिशा को मोड़ दो। कहाँ लगा दो? आत्मा की तरफ लगा दो, आत्मा को देखने जानने में लगा दो। आपने अपनी दिशा बदल ली तो आपकी दशा बदल जाएगी। अभी संसार की दशा है, फिर मोक्ष की दशा हो जाएगी। कितना सुंदर लिख रहा है योगिंदु देव, जैसा मन विषयों में रमता है, जितने पुरुषार्थ से रमता है, जितनी लगनता विषयों में होती है, उतनी, ये कह रहे हैं, उसकी 10% भी हो जाए ना, उसकी 1% भी हो जाए ना, नियम से कल्याण हो जाएगा, पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अर्थात वह विषयों से विरक्त होकर आत्मा में तल्लीन रहकर अशरीरी सिद्ध दशा को प्राप्त कर ले। गजब! देखो, अब राजा सत्येंद्र विवेकहीनता हो गई। पुनरैच्छर्यं दातुं काष्ठंगाराय काश्यपी अविचारित रम्यमिहि रागान दानम विचेष्टितम। देखो, पश्चात राजा सत्येंद्र ने काष्ठांगार के लिए राज देने की इच्छा की। अब देखो, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। निश्चय से राग से अंधे पुरुष की चेष्टाएं बिना विचार की सुंदर लगती हैं। अविचारत रम्यम, मतलब वो ऐसी सुंदर लग रही है, उससे बिना विचार ही काम कर रहा है। और उसने, सब मंत्री ने कहा, भैया आप तो विषयों में तल्लीन हो, इतने आसक्त हो, राज्य को कौन संभालेगा, राज्य की सारी व्यवस्थाएं कौन देगा? तो राजा सत्येंद्र ने कहा, चलो, मेरा एक बहुत अच्छा मंत्री सेवक है, काष्ठांगार। कौन सा? काष्ठांगार। उसको मैं राज्य की व्यवस्था कुछ दिन के लिए दे देता हूँ। किसके लिए? भैया नाम चेंज हो गया, अभी तो 2 नाम याद करने थे, राजा सत्येंद्र और रानी विजया। तीसरा कैरेक्टर आ गया, काष्ठांगार। तो राजा सत्येंद्र ने सारा राज्य किसको दे दिया? काष्ठांगार को। क्यों भैया, अभी मैं थोड़ा इधर बिजी हूँ, तुम संभाल लो राज्य। तो कह रहे हैं, नीति कह रहे हैं आचार्य देव,
निश्चय से राग से अंधे पुरुष की चेष्टाएं बिना विचार की सुंदर लगती। बिना विचार के काम करता है। कबीरदास जी ने लिख दिया, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाए। बिना विचारे कोई काम मत करो। लेकिन विषयांध व्यक्ति को कुछ दिखता ही नहीं है, उसने काष्ठांगार को राज सौंप दिया। इसलिए आचार्य लिखते हैं नीति, राग से अंधे पुरुष की चेष्टाएं बिना विचार की सुंदर लगती है। सरलाद, कुछ समय बीत जाने पर राजा सत्येंद्र ने अपना राज्य अधिकार काष्ठांगर नामक मंत्री को सौंपने का विचार किया, क्योंकि विषयाशक्ति जीवों का आचरण विचार होने तब तक ही आनंददायक लगते हैं जब तक वे अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। विशेषात, विषयांध जीवों को अपना विवेक शून्य कार्य सुखदायक ना लगे तो उसे वे करें क्यों? विवेकहीन पुरुष को अपने कार्य अच्छे लगते हैं। बताओ, कोई पागल हो ना, पागल, और कुछ भी काम करता हो, उससे पूछोगे वो तो कहेगा अच्छा ही कर रहा हूँ, बुरा थोड़ी ना कर रहा हूँ। ऐसी विवेकहीन व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं उन्हें आनंददायक लगता है, भले ही वो कैसा हो। रागान्ध जीवों का प्रत्येक कार्य बिना विचार किए बिना ही होता है। जो राग से अंधे हैं वो कुछ सोचते ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं पाते, बिना विचार के सब काम करते हैं। उन्हें योग्य अयोग्य का निर्णय नहीं होता। बताओ, रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, क्या विचार किया था ये योग्य है कि अयोग्य? ये थे विषयांध जीव, विचार ही नहीं करते। जब जीव विषयों में लगता है ये काम योग्य है कि अयोग्य, विचार ही नहीं करता। ऐसे ही राजा सत्येंद्र बड़े गुणवान, बड़े नीतिज्ञ, लेकिन विषयों में इतने आसक्त हो गए, विचार ही नहीं कर पा रहे मैं जो कार्य कर रहा हूं वो योग्य है कि अयोग्य। विवेक शून्य हो गए। हित हित का निर्णय नहीं होता, दूरदृष्टि नहीं होती। अरे मैं इस काष्ठांगार को राज्य दे रहा हूं, कहीं ये मुझसे राज तो नहीं छीन लेगा, मेरे पे विपदा तो नहीं आ जाएगी। हित हित का विचार नहीं रहता, कुछ विवेक नहीं रहता। विषयों के भूत ने राजा सत्येंद्र पर अपना पूर्ण अधिकार अत्यंत दृढ़ता के साथ जमा लिया था। किसने? काष्ठांगार नहीं, विषयों के भूत ने। यही कारण है कि उन्हें राज्य की व्यवस्था देखना भी भारभूत भाषित हो रहा था। इसलिए उन्होंने राज्य का कार्यभार काष्ठांगार को सौंपकर स्वयं निश्चिंत होकर निरंतर विषय भोगों में संलग्न होने का पक्का निश्चय किया। अब देखो 14वें नंबर श्लोक में प्रधानमंत्री का राजा को परामर्श, जो मुख्यमंत्री थे उनको समझाते हैं। तावता तम समभ्येत्य मंत्री मुख्या अवबोधन देव देवेरपि ज्ञातम विज्ञापम श्रूयतामिदम्। उसी समय प्रधानमंत्री ने उन राजा के समीप आकर समझाते हुए कहा, हे राजन, यद्यपि आपके द्वारा जानी हुई भी इस जानने योग्य विज्ञप्ति को आप ध्यान से सुने। राज्य का अधिकार सल्लाद, राज्य का अधिकार काष्ठांगार को सौंपने का राजा का निश्चय सुनते ही राजा के अनेक बुद्धिमान मंत्रियों ने उसी समय राजा के समीप आकर अत्यंत प्रीति, किससे कहा? अत्यंत प्रीति और बहुमान पूर्वक, क्योंकि सब मंत्री थे और राजा का बड़ा पद था, तो बिल्कुल विनय पूर्वक समझाया, हे राजन, आप तो राज्य विषयक हिताहित योग्य अयोग्य सब बातों को जानते ही हैं। हम आपसे विशेष क्या क्या कह सकते हैं? फिर भी आपसे नम्र निवेदन है कि काष्ठांगार को राजभार सौंपने के पहले हमारे कुछ विचार सुनिए। बताओ, सब समझा रहे। पता है रावण को भी सबने समझाया था, विभीषण ने समझाया था, सबने समझाया, लेकिन रावण ने एक नहीं सुनी। ये सब विषयांध जीवों की कथाएं हैं, उठाकर देख लो। ये सब समझा रहे, फिर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जैसी गति वैसी मति, वही होने वाला है काम। विशेषात बुद्धिमान एवं हितचिंतक मंत्रियों को राजा का भविष्य अति संकट में भासित हो रहा था। उन्हें लग रहा था राज्य पर गहरा संकट आने वाला है।
वे ये भी जानते थे राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। तो राजा थोड़े ऐसे ही होते थे, तो राजा के विरुद्ध कहेंगे तो भी दिक्कत है, और राजा को चेताएंगे नहीं, सजग नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। क्योंकि राजा कहेगा रखा तुम्हें किस लिए, तुम्हें बताना चाहिए था ना हमें कि अब राज पे विपदा आने वाली है, आपदा आने वाली है, अब ही नहीं बताओगे तो कब बताओगे तुम। तो वो बता भी रहे हैं, और उन्हें डर भी है कि राजाज्ञा भंग ना हो जाए। फिर भी मंत्री होने के नाते योग्य मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा विचार कर मंत्रियों ने विनय पूर्वक मधुर शब्दों में स्पष्ट सलाह दी। इससे शिक्षा मिलती है कि बड़े लोग भी यदि अज्ञान व संकट का वर्ण करें तो उनके हित चिंतकों को योग्य मार्गदर्शन देने से नहीं चूकना चाहिए। बड़े लोगों से भी गलती हो सकती है भाई साहब, बड़े लोगों से भी गलती हो जाए तो आप ये मत सोचना वो तो बड़े हैं, उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती। अरे ऐसा नहीं है, बड़े भी हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। इसलिए हम ये कितनी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं, बड़े लोगों से भी गलती हो तो यदि आप उनके हितचिंतक हो, आप उनको समझाओ आप जो कार्य कर रहे हो वो सही नहीं है, उससे कुल की निंदा होगी, राज्य की व्यवस्था बिगड़ेगी, नहीं चूकना चाहिए। किंतु विनय सुनना, बड़े लोगों को समझाना तो कैसे समझाए, चिल्ला के नहीं समझाया जाएगा, ये तुम अपने को बड़े समझते हो, तुमने कितना गंदा काम किया, ऐसे नहीं, विनय से और मधुर शब्दों से ही के प्रयोग से ही स्थिति स्पष्ट करने योग्य होती है। बड़े जनों को समझाने का भी तरीका होता है, सलीका होता है। बड़े लोगों से बात करनी है, अगर कोई बड़े लोग से गलती हो जाए तो पहले विनय पूर्वक कहें कि आप हमारे बड़े हैं, आपसे हमने सब कुछ सीखा है, लेकिन आप में हमें गलती दिख रही है। आप उग्र होकर कहोगे, तेज तेज भाषा में कहोगे तो कोई नहीं समझेगा। इसलिए किसी से भी बात कहनी है तो किस रूप में कहे, मधुर और विनय युक्त शब्दों में कहे। स्थिति स्पष्ट करना योग्य होता है। लोक में भी कहा जाता है प्रीति पूर्वक व्यवहार से बड़े शत्रु को भी बस में कर लिया जाता है। दुनिया में नीति है, आप अच्छे शब्द बोलोगे ना तो दुनिया आपके बस में हो जाएगी। बताओ, ऐसी बहुत कहानी है, मेरे को याद नहीं आ रही कि एक सेनापति बड़ा चतुर था, बहुत चतुर था। पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया, उसकी सेना बाहर आ गई, उसने पूरे महल को घेर लिया। वो सेनापति बोलने में चतुर था, पटु था। उसने बाहर गया, महल के वो राज्य के बाहर गया, उस राजा को कोई मधुर बात कह दी, बहुत अच्छे से बता दी, आप हमारे राज्य में पधारे हैं, आपका बहुत स्वागत है। आप पहले बोलकर पधारते तो हम आपकी स्वागत में फूले फूल बिछवा देते, सेनाइयाँ बजवाते, ढोल बजवाते। इतने सुंदर मधुर शब्द कहे वो राजा नीची मुंडी करके चला गया। मधुर शब्दों से भी युद्ध जीते जा सकते हैं। उग्र कहते तुम में क्या दम है, हमारे पास इतने दम है, और लड़ाई हो जाती फिर क्या काटना। अरे मधुर शब्दों से कहा कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं, हम तो सेनाइयाँ बजवाते आप कह के तो आते हैं, हम ढोल बजवाते आप कह के तो आते, हम पूरे नगर में मिठाइयाँ बजवाते कह के तो आते, फूल की बरसात करते थे आप कह के तो आते। उसने कहा गजब हो गया, बताओ ऐसे मधुर शब्द हो, प्रीति पूर्वक व्यवहार हो, शत्रु भी अपने बस में हो जाता है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि हमारे तो प्रिय वचन होना चाहिए। प्रिय वचन की हो ध्यान में चित पगे, प्रिय वचन की हो टेव, टेव का मतलब होता है आदत, प्रिय वचनों की आदत होना चाहिए। आपके वचन ही आपके पौरुषे को बताते हैं। चलिए इस तरह आज अपन ने ये छंद देखा है, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंद